मुझे देशद्रोह बोला गया पत्थर गाड़ी जब हम लोगों ने कर रहा था उस टाइम। राजद्रोह देशद्रोह करके फंसाया गया और घुसा दिया गया। हम तो जानबूझ नहीं करते हैं कि क्या गलत किए हैं कि नहीं किए हैं। जितने भी थे पत्थर गाड़ी वाले लोग को कहाँ कहाँ भेज दिया गया, ऐसे भेज दिया गया। उसके बाद में घर वाले लोग को भी परेशानी काफी झेलना पड़ा उन लोग को। बचत खत्म हो जाने के बाद हम लोग खेत जमीन को बांधा करके हमको जेल से छुड़ाया और बाद में हम बैल में निकले। और जो बहुत सारे अभी भी उस समय जो पैसे खर्च हुआ था वो भी खेत बांधा करके अभी भी नहीं छुड़ा पाए। पत्थलगड़ी आंदोलनकारी इस बार भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करेंगे। 2017-18 में झारखंड का खूंटी इलाका काफी सुर्खियों में था। सुर्खियों की वजह थी यहाँ होने वाला पत्थलगड़ी। इस वक्त मैं जहाँ हूँ वो खूंटी का भंडरा बाजार है और यहीं पर सबसे पहली पत्थलगड़ी की गई थी। इसके बाद खूंटी के अलग अलग गांव में तेजी से आदिवासी समुदाय की तरफ से पत्थलगड़ी की जा रही है। दरअसल इस पत्थलगड़ी के जरिए वो एक पत्थर पर पेशा एक्ट के तहत जो उनको अधिकार मिला हुआ है उस अधिकार की बात कर रहे थे और उस अधिकार में उन्होंने ये बात भी लिखी थी कि हमारे गांव में किसी भी बाहरी आदमी का आना अवैध है, उस पर रोक लगाई जाए पूरी तरह से। इसी का रिएक्शन सरकार के बीच देखा गया और सरकार ने इसे गैर संवैधानिक बताया और इस पर रोक लगाया। उस आंदोलन के दौरान जो जेल गए उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ी। दरअसल 2 साल 3 साल रहने के बाद जो लोग बाहर आए हैं आदिवासी समुदाय, उनका कहना है कि उन्होंने इस दौरान एक पीड़ा, एक दर्द सहा है और आर्थिक तंगी से जूझे हैं, लेकिन इनका जो आर्थिक बोझ इनको पर पड़ा उसका कोई मुआवजा नहीं दिया। अब वो ये चाहते हैं कि इसका भरपाई मुआवजे के जरिए किया जाए। इस केस में 500 से 600 लोगों के ऊपर में एफआईआर किया गया था। उन लोग का आरोप तो था कि आप लोग ये जो संविधान का गलत व्याख्या कर रहे हैं और लोगों को बरगला रहे हैं, सरकारी योजनाओं में बाधा डाल रहे हैं, इस प्रकार से हम लोग को आरोप लगाया गया था। मांग हम लोग क्या मांग करेंगे, सिर्फ हमारे लोगों को या आदिवासी समुदाय में जो हमारा संविधान में प्रदत्त अधिकारों को हम लोग बताने का प्रयास कर रहे थे। हम लोग जो लोग अरेस्ट हुए थे उसमें से हम भी एक थे जो कि 2 साल 2.5 महीने लगभग दिन में जेल में रहे। खेत जमीन को बांधा करके हमको जेल से छुड़ाया और बाद में हम बैल में निकले। और जो बहुत सारे अभी भी उस समय जो पैसे खर्च हुआ था वो भी खेत बांधा करके अभी भी नहीं छुड़ा पाए। मैं पत्थर गाड़ी आंदोलन में जेल जा चुका हूँ 1 साल के लिए। 1 साल के लिए जेल जा चुका हूँ और बहुत ही खराब स्थिति में, बहुत ही तंगी स्थिति में मैं रहा जब मेरा जेल हुआ था उस टाइम। उसके बाद मेरा पेड़ सबको, ज़मीन सबको, ये सबको बंद करना पड़ा, तब जाके मुझे घर वालों ने निकाला है। और उस वक्त मैं जेल में था, उस वक्त मेरा परिवार का बहुत ही खराब स्थिति था, जबकि ये बच्ची सबको मैं पढ़ाना चाहता था और उस तरह का मैं पढ़ा नहीं सका। देखिए, मुझे देशद्रोह बोला गया पत्थर गाड़ी जब हम लोगों ने कर रहा था उस टाइम। राजद्रोह देशद्रोह करके फंसाया गया और घुसा दिया गया। अगर यदि मैं देशद्रोह रहता और संविधान को नहीं मानने वाला आदमी होता तो मैं अपना बेटी को नहीं पढ़ाता, बढ़िया स्कूल में नहीं पढ़ा था। उसके बाद में मैं आईएएस नहीं बनाना चाहता इसको मैं, लेकिन अभी भी हम जारी रखे हुए हैं इसको पढ़ाने के लिए, बढ़िया से पढ़ाने के लिए। और भारत का संविधान को मानते हुए इस बच्ची को मैं कल आने वाला दिन में आईएएस बनाऊंगा और खुद भी आईएएस बनना चाहती है। मेरा पिताजी पत्थरगड़ी के विषय में जेल गया था। इसको निकालने के लिए बहुत पैसे खर्चा हो गया। जमीन सब, बैल बकरी, जमीन सब भी बंधा किए हैं और ये बैल सब भी बेच दिए हैं। खसी उसी भी था वो सब भी बेच दिए। उससे तो बेच के जेल कराया। हम तो जानबूझ नहीं करते हैं कि
क्या गलत किए हैं कि नहीं किए हैं वो जानबो नहीं करते हैं। और हमको पुलिस 2 बजे रात को आया था और पकड़ के, लेकिन इसको भी दो झपड़ जैसे दिया था, वो बड़ा बाबू मरा था, और इसको भी थाना ले गया था। जितने भी थे पत्थर गाड़ी वाले लोग को, सभी लोगों को इधर उधर भेज दिया है। किसी को धनबाद, किसी को गिरिडीह, किसी को कहाँ कहाँ भेज दिया गया, ऐसे भेज दिया गया। उसके बाद में घर वाले लोग का भी परेशानी काफ़ी झेलना पड़ा, उन लोग को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। काहे कि यहाँ से उतना दूर जाना, पैसा का भी तंगी था, आर्थिक स्थिति खराब था। उसके बाद में लोग यहाँ वहाँ से लकड़ी उकड़ी बेच के, हम लोग का पेड़ सब जंगल में जो पेड़ है वो सबको बेच ये करके व्यवस्था, पैसा का व्यवस्था करके हम लोग को निकाला जेल से, और बेल किया हम लोगों को, और उसी से हम लोग कुछ केस भी लड़े वही पैसा सबसे, और इधर उधर से पैसा व्यवस्था किया हम लोगों ने, जैसे रिलेशन सब में मेहमान सब लोगों से। किसी को बैल बेचना पड़ा, किसी को भैंस बेचना पड़ा, इस प्रकार का पैसा व्यवस्था करके हम लोगों को निकाला। पत्थलगड़ी आंदोलनकारी इस बार भारत आदिवासी पार्टी के उम्मीदवार को वोट करेंगे निश्चित। और दूसरी बात ये भी है कि खूंटी विधानसभा में ऐसे कैंडिडेट को भारत आदिवासी पार्टी ने उतारा है जो पिछले चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा का उम्मीदवार था और चंद वोटों से हार गए थे। तो इससे साबित होता है कि पत्थलगड़ी आंदोलनकारी इस बार भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करेंगे।